ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 134 है। दूसरे कांड के छठे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। प्रसंग चातुर्मासी अष्टी का है। 4 चातुर्मास्य है: वैश्वदेव, वरुणप्रघास, साकमेध और शुनासीर्य। तो 3 चातुर्मास्य हमने पूरे किए हैं: वैश्वदेव, वरुणप्रघास और साकमेध। अब अंतिम चौथा जो चातुर्मास्य है वो शुनासीर्य है। छठे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण है। पहला खंड है, पृष्ठ संख्या 612। अक्षय्यं ह वै सुकृतं चातुर्मास्य याजिनो भवति। चातुर्मास्य याजिना, चातुर्मास्य याग को करने वाले यजमान को अक्षय्यम सुकृतम भवति। अक्षय्य सुकृत होता है। सुकृत कहते कल्याण को, पुण्य को, श्रेष्ठता को, और अक्षय कहते हैं नष्ट ना होने वाले को। अर्थात बहुत अधिक सुकृत, बहुत अधिक पुण्य, बहुत अधिक उत्तम फल प्राप्त होता है जो चातुर्मास्य यागों को करता है। तो चातुर्मास्य याजिनः, चातुर्मास्य यज्ञों को करने वाले व्यक्ति, यजमान को अक्षय्यम सुकृतम भवति, अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। संवत्सरम ही जयति, वो चातुर्मास्य को करता हुआ क्या करता है तो कह रहे संवत्सरम ही जयति, वो पूरे वर्ष को जीत लेता है। कितनी बड़ी बात है जी, वर्ष को जीतना। वर्ष को जीतने का मतलब है पूरा संवत्सर उसकी मुट्ठी में है। इसका अभिप्राय है कि जो काल को अपने मुट्ठी में रखता है, काल उसके अनुसार चलता है, अर्थात वह रोगी नहीं पड़ेगा। ऋतु, क्योंकि ऋतुओं को ध्यान में रख करके तो होते हैं ना चातुर्मास्य, तो ऋतुओं को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति चातुर्मास्य करता है वो ऋतु के अनुकूल जब जीता है तो वो रोगग्रस्त नहीं होगा। इसका ये तात्पर्य। तेन अस्य अक्षय्यम भवति, इससे, क्योंकि पूरा वर्ष उसको जीत लेता है, उसके जीत लेने से अक्षय्यम भवति, उसको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तम वै त्रेधा विभज्यति यजति, तम वै त्रेधा विभज्य यजति, उस संवत्सर को 3 विभागों में करके यजन करता है। त्रेधा विभज्य प्रजयति, और 3 विभागों में करके वो प्रजयति, संवत्सर को जीत लेता है। सर्वं वै संवत्सरः, संवत्सर जो है वो संपूर्ण कहलाता है। सर्वं वै अक्षय्यम, और ये जो अक्षय है, जो बहुत अधिक पुण्य है, वो भी सर्वम है। अक्षय भी सर्व है और संवत्सर भी सर्व है, अर्थात संवत्सर भी पूर्ण है और अक्षय भी पूर्ण है। तेन हुआ अस्य अक्षय्यम सुकृतम भवति, इसी कारण से उस यजमान को अक्षय सुकृत प्राप्त होता है, अर्थात बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ऋतुः एव एतद् भूत्वा देवान्
अप्येति। ऋतु उ ह एव एतद् भूत्वा, एक प्रकार से वो ऋतु बन करके देवों को अप्येति प्राप्त होता है। अक्षय्यम हु वै देवानाम, क्योंकि देवों का जो है ये जो अक्षय है बहुत अधिक पुण्य वो किनका है? देवानाम हु वै अक्षय्यम, निश्चित रूप से देवों का ही वो पुण्य है जिसको वो प्राप्त कर रहा है यजमान। तेन ऊह एव अस्य अक्षय्यम सुकृतम भवति, इसीलिए वो देवताओं के अक्षय को प्राप्त होता है, या यूँ कहिए देवताओं के पुण्य के साथ जुड़ता है, इसलिए इस यजमान का भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। एतद् नु तद यस्मात् चातुर्मास्य ही यजते, इसी कारण से वो यजमान चातुर्मास्य के द्वारा यजन करता है। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। दूसरा खंड है, अतः यस्मात् शुनासीर्येन यजेता, ये सुनासीर्य के द्वारा जो यजन करता है वो क्यों करता है? यस्मात्, जिस कारण से, सुनासूर्येन यजेता, जिस कारण से वो शुनासीर्य के द्वारा यजन करता है। या वै देवानाम श्री आसीत, जो देवताओं की जो श्री थी, लक्ष्मी थी। साकमेधै ईजानानाम विजिज्ञानानाम तत्शुनम, तो कहते हैं वो जो देवों की जो श्री थी वो साकमेधै ईजानानाम, साकमेध के द्वारा यजन करने वाले, विजिज्ञानानाम, जो कि जीतने वाले हैं, उन्हीं का ही तत्शुनम, ये उसका शुनता। अथ यह संवत्सरस्य प्रजितस्य रसः आसीत, और जो जीते हुए संवत्सर का रस था, तत्सीरा, उसको सीर कहा गया है। जो देवों की जो श्री है उसको शुना शब्द से कहा है, और जो संवत्सर की जो जीत है और उस संवत्सर की जीत से जो रस प्राप्त हुआ है उसको सीरा कहा है। सा या च एव देवानाम श्री आसीत, और वो जो देवों का जो श्री थी, साकमेधै ईजानानाम विजिज्ञानानाम यावू च संवत्सरस्य प्रजितस्य रस आसीत, और जो साकमेध के द्वारा यजन करके जो असुरों का, वित्र का जो विजय प्राप्त किया गया है, और जो संवत्सर रूपी विजयी है उसका जो रस था, तम एव एतद् उभयम परिगृह्य, उन दोनों को लेकर के, अर्थात देवों की जो श्री है उसको और संवत्सर की जीत की जो रस है उसको, इन दोनों को लेकर के परिगृह्य आत्मन कुरुते, वो आत्मसात करता, अर्थात उनको दोनों को, उस ऐश्वर्य को यानी उस स्त्री को और उस रस को यजमान जो है उन दोनों को ग्रहण करके अपने अंदर धारण करता है। तस्मा सुनासीर्येन यजते, इसलिए वो सुनासीर से यजन करता है। इसका अभिप्राय ये है कि देवताओं की श्री को प्राप्त करना है, और संवत्सर को जीत करके जो संवत्सर का रस है, सार है, आरोग्य, इन दोनों को, श्री को और आरोग्य को जब आदमी अपने अंदर धारण करता है, या इन दोनों को अगर धारण करना चाहता है, तो सुनासीर्येन यजते, सुनासीर्य नामक इस चातुर्मास से वो यजन करे, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, पकड़ में आ गए जी। आगे बढ़ता हूँ मैं। तीसरा खंड, तस्य आवृत, उसकी विधि क्या है? सुनासीर्य याग की विधि क्या है? तस्य आवृत, उसकी विधि को, उसकी प्रक्रिया को बता रहे। न उपकिरंती उत्तरवेदीम, इस सुनासीर्य याग में उत्तरवेदी नहीं बनाई जाती है। न गृह्णन्ति पृषदाज्यम, पृषदाज्य को ग्रहण नहीं करते हैं। दही मिला हुआ घी को लेते नहीं। न मंथन्ति अग्निम, अग्नि मंथन भी नहीं करते हैं।
पंच प्रयाजा भवन्ति, हाँ 5 प्रयास तो होते ही हैं। त्रयो अनुयाजा, और 3 अनुयाज होते हैं, और एकम समिष्ट यजु, और एक समिष्ट यजु होता है इस सुनासीर में। अगला है अथ एतानि एव पंच अविंशी भवन्ति, और यही वो 5 हवि होती हैं जो पीछे बताते हुए आ रहे हैं। यानी चारों में 5 हवि वही होते हैं। एतई वही हवि भी प्रजापति प्रजा असृजता, और इन्हीं 5 हवियों को अपना करके ही प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया था। एतई उभयतो वरुण पाशात प्रजा प्रामुंचत, और इन्हीं हवियों को अपना करके प्रजापति ने वरुण पाश से प्रजा को प्रामुंचत छुड़वाया था। एतैर्वै देवा वित्रम अग्नन, और इन्हीं 5 हवियों को अपना करके देवों ने वित्र को मार डाला था। एतैर् वा एवा व्यजयंता, और इन्हीं हवियों से देवों ने व्यजयंता विजयी हुए हैं। या इयम एशाम विजिति, जो इन देवों की ये जो जीत है, ताम उस जीत को ध्यान में रख करके तथा उ एव एषा, उसी प्रकार से आज भी कोई यजमान एतई याचैव देवानां श्री आसीत, जो देवताओं की जो श्री थी, साकमेधै ईजानानां विजिज्ञानानां याच या ऊच संवत्सरस्य प्रजितस्य रसः आसीत। तो ये जो यजमान हैं, इन्हीं 5 हवियों के माध्यम से देवों की जो श्री थी उसको, और जो यज्ञ करने वाले विजय को प्राप्त किए हुए जो यज्ञ करने वाले यजमानों के संवत्सर का जो जीत है और उस जीत का जो रस है, उस रस को एतद उभयम परिगृह्य, और इन दोनों को, श्री को और रस को, इन दोनों को परिगृह्य ले करके आत्मन कुरुते, यजमान भी इन दोनों को आत्मसात करता है। तस्माद वै एतानि पंच अविंशी भवन्ति, इसलिए ये 5 हवियाँ होती हैं जिनको अपना करके ये यजमान भी इन स्थितियों को पा सकता है जिन स्थितियों को देवों ने प्राप्त की। 5वां खंड। आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। अथ सुनासीरियो 12 कपाल पुरूडाशो भवति। अब सुनासीर्य याग में 12 कपाल वाला पुरोडाश होता है। स बंधु सुनासीर्यस्य, और वो सुनासीर्य का बंधु है। यम पूर्वम अवोचामा, जो पहले भी बता चुके हैं। अतः वायव्यम पयो भवति, वायु देवता के लिए दूध होता है। पयोह वै प्रजा जाता, और इस दूध से ही तो प्रजा उत्पन्न होती है। अभिसंजानाते, अभिसंजानते, और अभिसंजानते, वो प्रजा जो है जानती भी है। विजिज्ञानम माम प्रजा श्रियै यशसे अन्नाद्याय अभिसंजानान्तै, ऐसा है, अभिसंजानान्तै इति तस्मात् पयो भवति। तो कहते हैं अथ वायव्यम पयो भवति, वायु देवता के लिए दूध होता है। पयोह वै प्रजा जाता, दूध से ही प्रजा उत्पन्न होती है। पहले भी ऐसी बात अनेक बार आ चुकी है। विजिज्ञानम अभिसंजानते, कहते हैं विजिज्ञानम, विजयी हुए को अभिसंजानते, विजयी को, विजीति को वो प्रजा अभिसंजानते जान लेती है। माँ प्रजा श्रियै, और मुझको प्रजा, हाँ ठीक है, प्रजा विजिज्ञानम अभिसंजानते, प्रजा जो है विजयी को जानती है।
श्रियै श्री के लिए, यशसे यश के लिए, अन्नाद्याय अन्न के लिए, अभिसंजानान्तैः अभिसंजानान्तैः पहचान लेती है प्रजा। श्री को पाने के लिए, यश को पाने के लिए, अन्न को पाने के लिए क्या करना चाहिए वो प्रजा जानती है। इति इसीलिए तस्मात् पयो भवति, इसलिए वो वायु देवता के लिए दूध होता है। या ये भी कह सकते हैं वायु को प्रजा जानती है। माम प्रजा विजिज्ञानम अभिसंजानते, मुझ वायु को या मुझ दूध को, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ माँ से दूध को लेना चाहिए। हाँ जी, दूध को प्रजा जानती है क्योंकि दूध से ही श्री प्राप्त होती है, दूध से ही यश की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है। ऐसा अभिसंजानान्तैः ये प्रजा अच्छी प्रकार से वो जानती है। इति इसलिए तस्मात् पयो भवति, इसीलिए ये दूध की आहुति होती है इस याग में। ये जो सुनासीर याग है इसमें दूध की आहुति होती है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक हो गया जी। छठा खंड, सातवां, तद यद वायव्यम भवति, तद यद वायव्यम भवति, वायु देवता के लिए जो दूध की आहुति होती है, अयम वै वायु यो अयम पवते, ये वही वायु है जो आज सब जगह बह रहा है। अयम वै वायु, यही वो वायु है, यो अयम पवते, जो कि ये बह रहा है। एष वा इदं सर्वं प्रप्याययति, एष वा इदं सर्वम, इस संपूर्ण प्राणी जगत को यही वायु प्रप्याययति, जीवित रखती है, ऐसा कह सकते हो आप। प्रप्यायति का मतलब है उनको समृद्ध करती है, जीवित रखती है, उनको पुष्ट करती है। यदिदम किंच वर्षति, और जो कुछ भी बरसात होती है, वृष्टाद औषधयो जायन्ते, उसी बरसात से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, अर्थात औषधि रूपी अन्न उत्पन्न होता है। औषधि जग्ध्वा आपः पीत्वा, और उस उत्पन्न हुई अन्न को खा करके, जल को पी करके, तथा एतद अद्भ्यो अधिपय संभवति, तथा उसी से एतद यह जो अद्भ्यो पय अधिसंभवति, इस जल से ही दूध उत्पन्न होता है। जल से ही दूध उत्पन्न होता है, ये बात पहले भी बता चुके हैं। मतलब बरसात हो, बरसात से औषधि उत्पन्न होती है, औषधि को व्यक्ति खाता है, जल को पीता है, तब जाकर के फिर दूध उत्पन्न होता है। तो इसलिए कह रहे हैं अद्भ्यो पय अधिसंभवति, जल से ही दूध उत्पन्न होता है। एष ही वा एतद् जनयति, वास्तव में यही जल ही जो है इस दूध को उत्पन्न करता है। तस्माद् वायव्यम भवति, इसलिए वायु देवता के लिए दूध की आहुति होती है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी। आगे बढ़ता हूँ मैं। आठवां खंड, आठवां खंड है अथ सौर्य एक कपाला पुरोडाशो भवति, सूर्य देवता के लिए एक कपाल वाला पुरोडाश होता है। एष वै सूर्यो या एष तपति, ये वही सूर्य है जो तप रहा है। एष वा इदम सर्वम अभिगोपायति, और यही सूर्य सभी प्राणियों को सुरक्षित करता है। साधुनात्वत असाधुनात्वत, चाहे वो साधु हो या असाधु हो, सबको आतप देता है, सबको प्रकाश देता है, सबको सूर्य रश्मियाँ देता है। साधुनात्वत असाधुनात्वत, चाहे वो साधु हो चाहे वो असाधु हो, सभी के लिए वो एक समान रहता है।
एष इदं सर्वं विदधाति, और यही सूर्य है जो सबको विदधाति धारण करता है। साधोत्वद असाधोत्वद, वो सबको धारण करता है, वो साधु हो या असाधु हो। एष मा विजिज्ञानम प्रीता साधुना त्वद अभिगोपायत, और ऐसा यही जो सूर्य है माँ मुझ यजमान को, विजिज्ञानम माँ जीतने वाले मुझ यजमान को, प्रीतिपूर्वक साधुना त्वद साधु से अर्थात उत्तम रीति से अभिगोपायत मेरी रक्षा करे। साधु रीति से मुझ जीतने वाले यजमान की रक्षा करे। साधोत्वद विदधत इति, और साधु रूप से अर्थात उत्तम रीति से मुझ यजमान को अपने अंदर धारण करे। तस्मात् सूर्य एक कपाला पुरोडाश भवति, इसलिए सूर्य देवता के लिए एक कपाल पुरोडाश इस याग में बनाया जाता है। ठीक हो रहा है जी? आगे बढ़ता हूँ मैं। 9वां खंड। तस्य अश्वश्वेतो दक्षिणा, इस सुनासीर याग में श्वेत अश्व दक्षिणा के रूप में देना होता है। हाँ जी, अब घोड़े को भी देना पड़ेगा आपको। अच्छी घोड़ा चाहिए जी मेरे को। 1 करोड़ में मिलता है, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में, 10 करोड़ में। श्वेत घोड़ा बहुत महंगे मिलते हैं। तद एतस्य रूपम क्रियते य एष तपति, तद एतस्य रूपम क्रियते, उसको इसी रूप का बनाया जाता है। यह एष तपति, जो सूर्य तप रहा है वो भी श्वेत है, उसी रूप वाला घोड़ा यहाँ पर उसके प्रतीक के रूप में, सूर्य के प्रतीक के रूप में, दक्षिणा के रूप में ये श्वेत घोड़ा दिया जाता है। यद अश्वम श्वेतम न विंदेत, यदि किसी कारण से श्वेत घोड़ा ना मिले, अपि गौ एव श्वेता स्यात्, फिर तो सफ़ेद गाय दे दो आप, मतलब सफ़ेद बैल दे दो। तद एतस्य रूपम क्रियते य एष तपते, उसको भी इसी रूप वाला बना करके दिया जाता है, सूर्य के समान, सूर्य का प्रतीक है ये। तो दोनों में से एक दे दो। तो आप तो यही ऑप्शन ले लोगे जी। अगर कभी देना पड़े तो श्वेत गाय आपको सरल मिल जाएगा, लाख रुपए में मिल जाएगा। हाँ, मतलब अच्छा बैल भी जो है 2, 4, 5 लाख में मिलता है, पर घोड़े की, सफ़ेद घोड़े की अपेक्षा तो सस्ता ही मिलेगा जी। आगे बढ़ता हूँ मैं। 10वां खंड। स यत्र एव साकमेधैर्यजते, स यत्र एव साकमेधैर्यजते तत्शुनासीर्येण यजेत, जब साकमेध के द्वारा यज्ञ करता है उस स्थिति में सुनासीर के द्वारा भी यजन करे, ये इसका तात्पर्य। मतलब जिस समय वो साकमेध के द्वारा यजन करता है उसी काल में सुनासीर के द्वारा भी यजन करे। यद्वै 3 संवत्सरस्य यजते, यद्वै 3 संवत्सरस्य यजते, संवत्सर के 3 यजन करता है, यानी 1 संवत्सर में 3 यजन करता है। तेन एव संवत्सरम आपनोति, तो 3 यागों के द्वारा वो संवत्सर को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् यदेव कदाच एतेन यजेत, तस्मात् यदेव कदाच एतेन यजेत, जब कभी ऐसा अवसर मिले आपको, मतलब जिस समय साकमेध के द्वारा आप यज्ञ कर रहे हैं और जिस समय यज्ञ करने से दोनों यज्ञ हो सकता है, अर्थात ऐसा समय निकालो जिस समय में दोनों हो जाए, साकमेध भी हो जाए और सुनासीर हो जाए, ऐसा काल आपको अवसर मिले तभी कर लेना चाहिए, इसका तात्पर्य। तस्मात् यदेव कदाच, जिस किसी समय भी, जिस किसी भी अवसर में ऐसा अवसर मिल जाए, दोनों एक साथ कर सकने का अवसर मिल जाए,
तो यजेता, तब यजन करे, ऐसा इसका तात्पर्य। अब ये कैसे करें जी? उसी समय साकमेद के समय सुनासीर कैसे करें, इसको अब आगे समझा रहे हैं। तद हाँ एके रात्रि आपिपयिषन्ति। तद हाँ एके, कुछ ऐसे याज्ञिक विद्वान लोग कहते हैं कि रात्रि आपिपयिषन्ति, रात्रियों को बीच में, आपिपयिषन्ति का मतलब है कुछ अंतराल में ऐसा करना चाहिए, कुछ रात्रियों के अंतराल में करने की इच्छा करना चाहिए, अर्थात कुछ रात्रियों का अंतराल आ जाए बीच में। वो कैसा अंतराल आ जाए कुछ रात्रियों का, वो समझा रहे हैं। स यदि रात्रि आपिपयिषेद यद अधः पुरस्तात् फाल्गुन्यै पौर्णमास्यै उद्दृष्टम तत्सुनासीर्येन यजेता। उस रात्रियों का अंतराल को बताया जा रहा है। कहते हैं स यदि रात्रि आपिपयिषेद, यदि कुछ रात्रियों का अंतराल आ जाए, अर्थात कुछ रात्रियों के बीच में ऐसा कुछ आ जाए, यद अधः पुरस्तात्, तो कहते हैं यद अधः पुरस्तात् फाल्गुन्यै पौर्णमास्यै, जब आकाश में, बहुत सुदूर आकाश में फाल्गुनी के पूर्णमासी में, उद्दृष्टम, उद्दृष्टम का मतलब है शुक्ल पक्ष के समय में, फाल्गुनी के पूर्णमासी के शुक्ल पक्ष के अवसर में जब कुछ रात्रियों का अंतराल आ जाता है, तब सुनासीर्येन यजेता, सुनासीर नामक याग से यजन करे, इसका ये तात्पर्य। इसका जो इसका कोई भाव ही नहीं दिया इन्होंने। सो कई लोग इसमें कुछ रात्रि बीच में डालना चाहते हैं, कई लोग इसमें कुछ रात्रि बीच में डालना चाहते हैं, अर्थात कुछ अंतराल करना चाहते हैं। जो यदि रात्रि बीच में डालने की इच्छा हो तो फाल्गुनी पूर्णिमा से पहले जो उद्दृष्ट अर्थात शुक्ल पक्ष है, उसमें सुनासीरी से यज्ञ करे। और दूसरे ने सोमयाग के द्वारा यज्ञ करने वाले के लिए अन्य पक्ष ये भी है, उसे बताते हुए कह रहे हैं, कुछ शाखा के अध्येता आचार्य लोग सोमयाग अभिलाषुक के लिए सुनासीर याग अनुष्ठान में कतिपय रात्रियों का अंतराल रखना चाहिए। यदि वे कतिपय रात्रियों का अंतराल लेना चाहें तो जब सामने आकाश में फाल्गुनी पूर्णमासी दिखाई पड़े, उस समय शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि में सुनासीर यज्ञ का अनुष्ठान करें। यहाँ षष्ठी के अर्थ में, अच्छा ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं जी, जो सोमयाग करना हो, सोमयाग करने के लिए चातुर्मासी करके सोमयाग करना होता है, तो चातुर्मासी यागों को करने के बाद सोमयाग करने का होता है। तो अब सुनासीर्य 3 तो कर ही रहे हैं, एक संवत्सर में 3 चातुर्मासी तो कर ही रहे हैं, तो जो बच रहा है, उस एक को जो बचा हुआ है, तो कुछ रात्रियों का अंतराल अर्थात बीच में कुछ ऐसा देखना चाहिए, सोमयाग के आने से पहले कुछ रात्रियों का अंतराल का मतलब है कुछ रात्रियों को ध्यान में रख करके ऐसा समय देखे जो पूर्णमासी आ रहा हो, और उस पूर्णमासी के एक दिन पहले जब ये साकमेद करते हैं, उसके साथ साथ साकमेद ही बोला है ना, हाँ, हाँ जी,
तो साकमेद जब करते हैं तो साकमेद के साथ साथ इस सुनासीर को भी करें तो बीच में कुछ रात्रियों का अंतर आ जाएगा ताकि सोमयाग करने में आसानी हो जाएगी। तो कुछ रात्रियों का अंतराल का मतलब है जैसे सुनासीर को बाद में हम करेंगे तो कुछ रात्रियां नहीं मिलेंगे हमको। सोमयाग करने के लिए बीच में कुछ अंतराल का मतलब है कुछ अवकाश, कुछ रात्रियों का अवकाश भी यजमान को मिलना चाहिए। अगर वो अवकाश नहीं मिलेगा तो साकमेद हो गए, उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में सुनासीरी करेगा, उसके तुरंत बाद फिर सोमयाग की प्रक्रिया चलेगी। तो सोमयाग की प्रक्रिया करने से पहले कुछ रात्रियों का अंतराल अर्थात बीच में अवकाश यजमान को मिलना चाहिए। तो उस अवकाश को ध्यान में रख करके ये जो सुनासीरी है वो साकमेद के साथ कर ले, इसका ये तात्पर्य। अभी मेरा अभिप्राय आप लोगों को पकड़ में आ गए जी? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, चातुर्मास्य में 3 प्रमुख पुष्टियां हो गई, वैश्वदेव, वरुण प्रकाश और साकमेद, और इसमें सुनासीर को समिष्ट यजु बताया। सुनासीर को समिष्ट यजु नहीं, समिष्ट यजु अलग है। इसमें आया ना दूसरी एक सूत्र में, एक इसमें आया, तीसरे वाले में आया जी। नहीं, वो ये तीसरे खंड में आया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सुनासीर्य है, इस सुनासीर्य में उत्तरवेदी नहीं होती है और पृषदाज्य नहीं होता है, अग्निमंथन नहीं होता है। फिर होता क्या है? तो 5 प्रयाज होते हैं, 3 अनुयाज होते हैं और एक समष्टि यजु होता है। ये बात कही। तो स्वामी जी, समिष्ट यजु को तो यही माना जाता है, ये अंतिम क्रिया होती है जिसमें जो याग किया सारी इसकी अंतिम क्रिया को ये समिष्ट यजु है। नहीं, अंतिम क्रिया का मतलब वो उस याग का वो अंतिम क्रिया समझ लीजिएगा, उसको सुनासीर के साथ मत जोड़िए। सुनासीर तो अलग याग हो गया, साकमेद अलग हो गया, ऐसे तीनों अलग है। सभी वैश्वदेव में भी समष्टि यजु है, वरुण प्रकाश में भी समष्टि यजु है, साकमेद में भी है और सुनासीर में भी होगा। इसलिए ये जो है लास्ट वाला है सुनासीर, ये समष्टि यजु। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जी, आपको क्या पूछना है जी? कुमार जी, माइक खोल के बोलिए। स्वामी जी, नौनी घृत क्या होता है जी? हाँ जी, नौनी घृत यहीं पर लिखा है, इसमें पिछले खंड में हिंदी में लिखा है नौनी घृत पृषदाज्य। पृषदाज्य का अर्थ होता है दही मिश्रित घी। अच्छा, धन्यवाद जी। हे प्रभु, आगे बढ़ता हूँ जी। तो कुछ रात्रियों का अंतराल का मतलब है सोमयाग और सुनासीर के बीच में, या यूं कहूँ साकमेद और सोमयाग के बीच में कुछ रात्रियों का अवकाश मिले, उसके लिए सुनासीर को साकमेद के साथ कर लेना चाहिए, इसका तात्पर्य लेना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 12वां खंड, अथ दीक्षेता। उसके बाद अथ दीक्षेता का मतलब है उसके बाद, जब साकमेद और सुनासीर हो गया उसके बाद फिर वो दीक्षा लेता है सोमयाग के लिए। अथ दीक्षेता का मतलब दीक्षा ले, सोमयाग को ध्यान में रख कर के बात कही जा रही है। तम न अनीजानम पुनः फाल्गुनी पौर्णमासी अभिपर्येयात्। तो कहते हैं तम न अनीजानम, उसको न अनीजानम, अनीजानम का मतलब सोमयाग किए बिना, ईजानम का मतलब है यज्ञ करने वाला, तो सोमयाग के साथ जोड़ करके कह रहे हैं तम न अनीजानम, सोमयाग किए बिना, फिर फाल्गुनी पौर्णमासी निकल न जाए, अनीजानम पुनः न फाल्गुनी पौर्णमासी अभिपर्येयात्,
बिना सोमयाग किए फाल्गुनी और पूर्णमासी निकल ना जाए। पुनः प्रयोग रूप इव सा यद एनम अनीजानम पुनः फाल्गुनी पूर्णमासी अभिपर्ययात। तो इसका तात्पर्य है कि फाल्गुनी पूर्णमासी सोमयाग के बिना ना निकल जाए, इसका ये तात्पर्य है। सोमयाग की दीक्षा में जब बैठ जाता है व्यक्ति, तो ऐसा ना हो सोमयाग किए बिना ही फाल्गुनी पूर्णमासी निकल जाए, और ऐसा निकल जाए तो उसके लिए हानिकारक होता है। तस्मात् एनम न अनीजानम पुनः फाल्गुनी पूर्णमासी अभिपर्ययाद इति नु उत्सृज्यमानस्य। इसका तात्पर्य है ये उत्सृज्यमानस्य, ये नियम जो है उस व्यक्ति के लिए है जो सोमयाग जो विधिवत जो नहीं करता है उसके लिए है। सोमयाग करने के दो प्रक्रिया हैं जी। एक तो चातुर्मासी याग जो है जीवन पर्यंत, अर्थात जब तक गृहस्थी रहता है हर साल चातुर्मासी करता है व्यक्ति, हर साल चातुर्मासी करके फिर सोमयाग करता है। एक तो वो यजमान होता है, और एक व्यक्ति बस सोमयाग करने के लिए एक बार जीवन में चातुर्मासी करता है। एक ऐसा यजमान है सोमयाग करने के लिए, क्योंकि सोमयाग करने के लिए बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों में चातुर्मासी भी करना है, तो हर साल चातुर्मासी नहीं कर सकता वो, तो इसलिए एक बार चातुर्मासी जीवन में कर ले, फिर उसके आगे वो सोमयाग कर सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं अनीजानम पुनः फाल्गुनी पूर्णमासी अभिपर्येदात इति नु उत्सृज्यमानस्य। ये नियम उत्सृज्यमान का है, अर्थात जो सोमयाग करने वाला, जो एक बार चातुर्मासी करने वाले व्यक्ति के लिए ये नियम है। उत्सृज्यमान उसको कहते हैं जो एक बार चातुर्मास करने वाले यजमान के लिए ये नियम है। फिर आगे कहा जा रहा है 13वें में, अथ पुनः प्रयुञ्जानस्य। प्रयुञ्जान का अर्थ होता है जो चातुर्मासी को हर साल करने वाला व्यक्ति, उसको प्रयुञ्जान कहते हैं। अथ पुनः प्रयुञ्जानस्य, जो प्रयुञ्जान का नियम ये है, पूर्वेद्यो फाल्गुन्यै पौर्णमासे शुनासीर्येण यजेत। फाल्गुनी के पूर्णमासी के एक दिन पहले शुनासीर्येण यजेत, शुनासीर्य नामक याग वो करे। अतः प्रातः वैश्वदेवेन, और प्रातःकाल वैश्वदेव याग करे। अतः पौर्णमासेन एतद् हु पुनः प्रयुञ्जमानस्य। ये प्रयुञ्जमान अर्थात जो हर साल चातुर्मास करने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया से करे, अर्थात सोमयाग करने से पहले फाल्गुन के पूर्णमासी के पहले दिन तो सुनासीर करे, फिर प्रातःकाल वैश्वदेव करे, फिर उसके आगे वो दीक्षा लेकर के सोमयाग कर सकता है। ये उसके लिए नियम है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ता हूँ मैं 14वां खंड। अथातः, अथातः इसके आगे परिवर्तनस्यैव, परिवर्तनस्य, परिवर्तनस्य का मतलब है सोमयाग के लिए उसको परिवर्तन करना होता है। परिवर्तन का मतलब है अपना उलिया ठीक करना होता है, एक प्रकार से अपना स्वरूप बदलना होता है। दाढ़ी मूंछ आदि जो भी है, केश आदि सब निकालना होता है, उसके लिए बताया जा रहा है। अथ परिवर्तनस्य, परिवर्तन अर्थात बाल मुंडवाने के संबंध में कहा जा रहा है यहाँ पर। परिवर्तनस्य एव सर्वतोमुखो वा असौ आदित्य, उसको सर्वतोमुखा बनना पड़ता है। और सर्वतोमुखा का मतलब है ये जो सूर्य है, सूर्य को किधर से भी देख सकते हैं आप। सूर्य को किसी भी दिशा से भी सूर्य दिखाई देता है। किसी भी स्थान जाओ, कहीं पर भी विदेश में जाओ, किसी भी देश में जाओ, तो आपको हर जगह सूर्य दिखाई देगा। उसको सर्वतोमुखा कहते हैं, सब ओर से सूर्य विद्यमान होता है, ऐसे यजमान को होना होता है। तो परिवर्तनस्य एव सर्वतोमुखा,
यानी यजमान को सर्वतोमुखा होना चाहिए। असो आदित्य, और जैसे ये आदित्य सर्वतोमुखा होता है वैसा ही यजमान को होना चाहिए। एष वा इदम सर्वम निर्धयति, और ये जो सूर्य है वो सबको निर्धयति, सबको एक प्रकार से पी जाता है। यदिदम किंच शुष्यति, जिस किसी को भी सुखाता है। तेन एष सर्वतोमुखा, क्योंकि इसीलिए वो सर्वतोमुखा होता है। जिस किसी भी ओर देखो वहीं पर वो सबको पी जाता है, अर्थात वहाँ पर जो भी आर्द्रता है उसको वो पी जाता है। तेन एष सर्वतोमुखा, इसलिए उसको सर्वतोमुखा कहा जाता है आदित्य को। तेन अन्नादा, इसलिए उसको अन्नाद, अन्न पचाने वाला भी कहा जाता है। सर्वतोमुखो अयम अग्नि, और ये जो भौतिक अग्नि है ये भी सर्वतोमुखा होता है। ये तो ही एव कुतश्च अग्नो अभ्यदधति, कहते हैं ये जो अग्नि है, क्योंकि ये कुतश्च कुछ भी, अग्नो अग्नि में, अभ्यदधति कुछ भी आप अग्नि में डाल दो, तथा एव प्रदहति, और किधर से भी डालो अग्नि में, दाएं से बाएं से ऊपर से कहीं से भी अग्नि में कुछ भी डाल दो, तथा एव प्रदहति, वो उसको उसी दिशा से उसको जला देती है। तेन एष सर्वतोमुखा, इसलिए अग्नि को भी सर्वतोमुखा बोला जाता है। तेन अन्नादा, इसलिए उसको अन्न पचाने वाला भी कहा जाता है। अतः अयम अन्यतोमुखा पुरुषः, और ये जो पुरुष है ये अन्यतोमुखा पुरुष, ये एक ही ओर से मुख वाला है। अग्नि और सूर्य तो सब ओर इसका मुख है। सर्वतोमुख मतलब जिधर से भी देखो उधर ही उसका मुख होता है। अग्नि को भी जिधर से भी देखो उधर से उसका मुख होता है। लेकिन ये जो मनुष्य है वो अन्यतोमुख, अर्थात एक ही ओर इसका मुख होता है। स एत सर्वतोमुखो भवति, और इससे वो भी सर्वतोमुख बन जाता है। दाढ़ी मूछ आदि जो परिवर्तन कर देता है अपने आप को, तो स ऐसा सर्वतोमुखो भवति, इसी परिवर्तन से वो भी यजमान सर्वतोमुखा बन जाता है। यत् परिवर्तयते, क्योंकि अपने आप को वो बदलता है। स एवं एव अन्नादो भवति, इसी प्रकार से वो अन्न वाला बनता है। यथा एतौ एतद् य एवं विद्वान् परिवर्तयते, यथा एतौ जैसे ये अग्नि और सूर्य होते हैं, एतद् य एवं विद्वान, वैसा ही ये विद्वान बन जाता है। यथा एतौ, जैसे ये आदित्य और अग्नि होते हैं वैसा ही ये विद्वान बनता है, यजमान। परिवर्तयते, वो भी अपने आप को बदल देता है। तस्माद् वै परिवर्तयेता, इसलिए अपने आप को दीक्षा लेने से पहले अपने आप को बदल लेना होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। कोई ये सोचे कि बाहर से बदल दे, तो बाहर से भी नहीं, केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी बाहर से अपने आप को बदल करके भी व्यक्ति दीक्षित होता है। जब व्यक्ति व्रत लेता है तो उसको अपने आप को बदलना पड़ता है। जैसा है वैसा रहते व्रत नहीं लिया जा सकता, अपने आप को बदल करके चेंज करके ही उसको व्रत लेना होता है, दीक्षा लेनी होती है। तो ऐसे ही यजमान को भी इसी प्रकार सूर्य के समान, अग्नि के समान बनना है, तो उसको भी अंदर बाहर से बदल लेना चाहिए। दाढ़ी मूछ तो एक उदाहरण मात्र है, ये तो केवल चिन्ह मात्र है। वास्तविकता तो ये है कि अंदर बाहर से दोनों प्रकार से बदल लेना चाहिए व्यक्ति को, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। अंतिम खंड है इस ब्राह्मण का। तद उहा उवाच आसुरी, इस संबंध में आसुरी आचार्य कहते हैं, किन्नु तत्र मुखस्य यद्यपि सर्वाणि एव लोमानि वपेता। किन्नु तत्र मुखस्य, ये सब और मुख बनने का क्या तात्पर्य है। यदि अपि सर्वाणि एव लोमानि, वो ये कहते हैं सब और लोम ही लोम है पुरुष के अंदर।
केवल दाढ़ी मूछ बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब सिर के बाल और दाढ़ी मूछ बस इतना ही बदल दो। आप देखो ना, आदमी के जिधर से भी देखो उधर ही लोम ही लोम है, पूरे शरीर में सब जगह लोम है। किस किस को बदलोगे आप? तो कहते हैं किन्नु तत्र मुखस्य यद्यपि सर्वाणि एव लोमानि, सब ओर से उसके लोम है, तो उसको सर्वतोमुख बनने का क्या तात्पर्य है? तत्र मुखस्य यद्यपि सर्वाणि एव लोमानि वपेता, चाहे वो कितने ही लोम हटा दे। यदि वही 3 संवत्सर से यजते, जो कोई भी व्यक्ति वर्ष के 3 यागों को कर लेता है, 3 चातुर्मासी को एक साल में 3 को कर लेता है, तेन ही वह सर्वतोमुखा, उसी से वो सर्वतोमुख बन जाता है। यानी ये जो परिवर्तन है केवल बाल काटने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको सर्वतोमुखा बनना है तो 3 संवत्सर से यजते, अगर संवत्सर के ये 3 याग कर ले तो वो सर्वतोमुख अपने आप बन जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। तेन ही वह सर्वतोमुख, उसी से वो सर्वतोमुख बनेगा। तेन अन्नादा, उसी से वो अन्नाद बनेगा। तस्मात् न आद्रियेता परिवर्तयितुमिति, इसलिए ये दाढ़ी मूछ हटाने का परिवर्तन को आदर मत देना, इसका तात्पर्य। आसुरी जी ने जो बात कही है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो परिवर्तन के नाम से ये जो दाढ़ी मूछ बदल करके जो दिखाते हो वो मत दिखाना। हाँ जी, मैं व्रत ले रहा हूँ जी, अभी भगवान के तिरुपति बालाजी में जा रहा हूँ, अब मैं अपने बाल देता हूँ भगवान को। होता है ना, हाथ जोड़ करके बाल देते हैं वहाँ पर। बहुत बड़ा बिजनेस है बालों का वहाँ पर तिरुपति में, बहुत पैसा मिलता है उससे, बालों से। तो अब भगवान के नाम से आप दाढ़ी मूछ दे दे करके क्या जताना चाहते? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये यज्ञ करोगे तो अपने आप सर्वतोमुखा बन जाओगे, ऐसा आसुरी कहना चाहते हैं। ठीक हो गए जी? तो इतना ही रखते हैं जी। बस एक ब्राह्मण बचा हुआ है दूसरे कांड का, कल उसको पूरा कर लेते हैं। आज इतना ही रखते हैं और इससे चातुर्मास्य भी पूरा हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।